गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स देखेंगे इस रीडिंग में कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे या फिर उनकी कल रात की एनर्जीज क्या थी। ठीक है, तो वो हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और जी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए जी, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं 2-3 डिफरेंट डेक्स यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम ये छोटू सा डेक है हमारा प्यारा सा, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी। तो बी पॉजिटिव। ये कार्ड आ रहा है बार बार, तो मैं इसको ले रही हूँ। पहले भी आ चुका है, अगेन ये फिर से आया। ओके ओके ओके, सोलमेट। देखिए, अबंडेंस के बहुत अलग अलग मतलब होते हैं। रिकवरी का भी कार्ड है यहाँ पर। अबंडेंस के बहुत ही अलग अलग मतलब होते हैं, कोई एक मतलब नहीं होता है अबंडेंस का। डिसअपॉइंटेंस हर इंसान के लिए अबंडेंस अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। फॉरगिवनेस, ब्यूटीफुल भाई। आइसोलेशन, समझ गई। काफ़ी इमोशनल एनर्जी रही है कल रात की। अच्छा, मैं बात कर रही थी अबंडेंस पर। तो जी अबंडेंस जो है ना, ये सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए क्या तो किसी के लिए क्या। जैसे कि किसी के लिए अबंडेंस है कि भाई फैमिली में सारे मेंबर खुश हैं, तो वो उनके लिए अबंडेंस है। फैमिली में किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही, तो वो उनके लिए अबंडेंस है। हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो वो हमारे लिए अबंडेंस है। मतलब अबंडेंस छोटी या बड़ी नहीं होती, अबंडेंस हर तरीके की हो सकती है। अबंडेंस मतलब कि वो चीज़ जो कि आपको सुख पहुंचा रही है, वो चीज़ जो कि आपकी ज़िंदगी को संवार रही है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी को सुंदर बना रही है, तो वो चीज़ होती है अबंडेंस, जो कि आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देती है। राइट। सो अबंडेंस का कोई एक हम नहीं कर सकते कि भाई पैसों से जोड़ दें कि किसी और चीज़ से जोड़ दें। नहीं, मेरे लिए अबंडेंस मतलब कि कुछ भी हो सकता है, जो हमें चाहिए, जो हमें खुशी दे, जो हमें चमका दे, जो हमें जो है बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, वही चीज़ अबंडेंस है। राइट। तो जी यहाँ पर कल रात की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। एक सोल फीलिंग होती है। हम कितने सारे लोगों से मिलते दिन भर में, बहुत लोग हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम मिलते रहते हैं, बट कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में मिलने के बाद में भी उनकी बातें घूमती रहती है, या उनकी एनर्जी बड़ी अट्रैक्ट करती है, उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है। मन करते कि हम फिर से मिलें, मन करते कि हम फिर से बात करें, मन करते कि थोड़ा और उनके साथ वक्त गुजार लिया जाए। होता है। तो ये होती है एक तरीके की सोल फीलिंग कि हाँ, मतलब आपकी सोल ना सामने वाले की सोल के कांटेक्ट में आके हैप्पी हुई। तो वैसा कुछ आपके पार्टनर कल फील कर रहे थे कल रात। जैसे कि यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, यहाँ पर दिखाता है आइसोलेशन का कार्ड कि ये काफ़ी अकेला सा इनको महसूस हो रहा था। और इनका ये है कि इनका मन था आपसे जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, कि जैसे कि वो सोल क्रेव करती है दूसरे सोल के लिए कि उसकी एनर्जी में जाना है, उसके साथ रहना है। तो ये उसी तरीके की एनर्जी है। पछता रहे थे ये कि मैंने अपनी लाइफ की जो अबंडेंस थी उसको खो दिया, जहाँ मेरा दिल खुश था उस चीज़ को मैंने खो दिया, पता नहीं मुझे क्या चाहिए था। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा दिल खुश होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पार्टनर के साथ दिल खुश है, लेकिन आपके दिमाग का ऐसा कुछ घूमा कि आप उसको छोड़ करके किसी और के साथ चले गए। 2 दिन वो अच्छा रहा और फिर समझ में लगी
कि भाई ये पता नहीं क्या हुआ था, वही रिश्ता अच्छा था। सेम वो एनर्जी है यहाँ पर। तो कल रात थोड़ा सा रिग्रेट भी मुझे दिख रहा है, रिकवरी चाहते हैं। अगर हाल ही में आपका कुछ प्रॉब्लम हुई है तो भी, और काफ़ी टाइम हो गया तो भी रिकवरी चाहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स, काफ़ी डिस्टर्ब थे ये कल रात इस थॉट के साथ, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं भाई, ये मुझे दिख रहा है। अगर इनसे गलती हुई है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। गलती आपसे हुई है तो ये सारी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। बिकॉज़ इनका आपके बिना मन नहीं लग रहा, और कल भी आपको बहुत मिस कर रहे थे, और एक सोल कनेक्शन आपके साथ ये कल रात फील कर रहे थे, लाइक एक अपनापन सा। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं गाइस जिसके लिए वर्ड्स नहीं होते कि हम उन्हें किस वर्ड में एक्सप्लेन करें। और ये कुछ वैसी एनर्जी है जो जिसके लिए मुझे थोड़े वर्ड नहीं मिल रहे कि मैं कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। बट ये जो है एनर्जी कुछ ऐसी है कि जब हमें किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है, हमारा मन करता है कि इस वक्त वो होता, इस वक्त हमारी बात हो रही होती, और अगर इस वक्त वो होता तो मैं उससे ये बात करता या फिर ये बात करती। ठीक है, तो इस तरीके के थॉट्स थे इनके कल रात, ये इस तरीके की एनर्जी थी। ओके, एंड अब मैं टैरो से देख लेती हूँ। हमें यहाँ से साइन भी पता चलेंगे, मंथ भी पता चलेंगे, नंबर और डेट भी पता चलेंगी, और बहुत कुछ पता चलेगा। चलो देखते हैं। मैं नहीं ले रही इसमें से अभी एक भी कार्ड। जैसे अबंडेंस को आना था ना, वो दोबारा आया, तो वैसे ही है कि कार्ड को अगर आना होगा, एनर्जी को आना होगा, तो वो दोबारा से आ जाएगी। सो देखते हैं। 2 ऑफ वंस आ गई ना, सोचना, वही कार्ड आ गया, अनबन के बारे में सोचना। जो कल रात का जो थॉट है यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इस शख्स ने आपसे ये बोला हो पास्ट में कि हमारी सोच नहीं मिलती, हमारे ओपिनियंस नहीं मिलते, तुम्हारा सोचना बहुत अलग है, मेरा सोचना बहुत अलग है, और ये बोल करके शायद ये चले गए थे, या फिर इन्होंने बात करनी बंद कर दी थी। तो भाई सोच रहे हैं कि अब कैसे इस चीज़ को बोल तो दिया, अब क्या करूँ। ठीक है, ये है इनके दिमाग में। और मिलने के बारे में सोच रहे थे, आपसे मिल कर के जो है चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे थे। और जी लास्ट में जो आप दोनों के बीच में जो छोटी छोटी खिटपिट हुई है, उसके बारे में भी ये बहुत सोच रहे थे। ठीक है, ये दिखता है मुझे। और हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। तो जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तब भी ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी बहुत दिली ख्वाहिश है कि आपसे मिलें, एक बारी फेस टू फेस मिल कर के कुछ बातें करें। ठीक है, ये मुझे दिखता है। थोड़ी सी इनकी फैमिली में भी इशू चल रहे हैं, शायद इनका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से भी थोड़े से परेशान है। और मतलब कि यही है कि ज़िंदगी में कामकाज का भी थोड़ा सा प्रेशर है इनके ऊपर, तो उसके बारे में भी कल रात सोच रहे थे। वो भी थॉट्स थे, थोड़ी मैं बता दूं, यहाँ पर दिक्कत चल रही है इनकी फाइनेंशियली। ओके, ये दिखता है। अगर इनका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी ये सोच रहे हैं कि ग्रोथ कैसे मिलेगी मुझे। बिज़नेस है अच्छा खासा है, लेकिन चल नहीं रहा उतना अच्छा जितना चलना चाहिए, तो वो भी सोच है इनकी। और देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, फॉर श्योर ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की होंगी, बट कल रात ये बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, ये मैं देख रही हूँ। अगर आपकी इनसे बात हुई है तो इन्होंने बहुत सारे इमोशंस शेयर किए होंगे आपसे, क्योंकि इसी के साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये आपसे बहुत सारी अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि मैं फ़ेस टू फेस ज़्यादा अच्छा कह पाऊँगा, या एक तो मैं अच्छे से तरीके से कह भी पाऊँगा और आपका रिएक्शन भी देख पाऊँगा कि क्या रिएक्शन है। तो वो मुझे दिखता है कि बहुत सारी दिल की बातें हैं जो कि इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। ये वो आपसे कहना चाहते हैं, ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं ताकि कनेक्शन फिर से अच्छा हो सके, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, सो या
हाँ जी, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कल रात तो ये मिस तो आपको बहुत ही ज़्यादा कर रहे थे। ये एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग है। हर्मिट, कुछ सवाल भी इनके दिमाग में चलते रहते हैं जिनके आंसर्स इनको चाहिए। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ क्लियरिटी चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, मतलब कि कुछ चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है। जैसे कि कभी कभी हो नहीं जाता हम सबकी लाइफ में कि हम ज़िंदगी के कैसे पड़ाव पर खड़े होते हैं, ऐसी सिचुएशन में खड़े होते हैं जहाँ हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि आगे कहाँ जाना है, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है, समझ में ही नहीं आता है। ये कुछ उसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे मैं क्या करूँ, आगे कहाँ जाऊँ, क्या, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि इस कनेक्शन का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने का कारण भी ये रहा हो कि इनके घर में कोई एजड इंसान, ठीक है, इनके घर में कोई एजड इंसान है जो कि इस रिश्ते से शायद खुश नहीं था। ठीक है, तो वो रुकावट बनते, अभी आज की डेट में भी इनको आपसे बात करने का मन करता है बट वो रुकावट बनते हैं, वो नहीं आने देते इनको। ठीक है, या उनके बारे में सोच करके ये रुक जाते हैं। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। अभी किसी के लिए पर्सनल मैसेज था, तो जिसके लिए भी था उसको मिल गया होगा। पर्सनली सब मत लीजिएगा, जिसका था उसको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है। ठीक है, ओवरथिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, चीज़ें किस तरीके से बिखर गई हैं ज़िंदगी में वो देख रहे हैं, और कितना कुछ ये खो चुके हैं अपनी लाइफ में, क्या कुछ ये खो चुके हैं वो ये सोच रहे थे कल रात कि मैंने बहुत कुछ गंवा दिया अपनी ज़िंदगी में, अपने गलत डिसीजंस की वजह से, दूसरों के ऊपर भरोसा करने की वजह से, और सही टाइम पर सही एक्शन ना लेने की वजह से। तो इनका यही है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें गंवा दी है। ये भी कल रात सोच रहे थे कि बहुत कुछ मेरे से छूटा है, बहुत सारी चीज़ें मुझसे मेरी लाइफ में दूर गई हैं। तो समझ रहे ये जानना चाहते कि क्या रीज़न है कि इतनी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में आई लेकिन वो ज़्यादा दिन स्टे नहीं कर पाई, तो उसका क्या रीज़न है ये भी जानना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि इंसान कोई अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो अब ये इनके अगर दिमाग में क्वेश्चन हुआ है ना कि मेरी लाइफ ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ मिलती तो बहुत है लेकिन ज़्यादा दिन रुकती नहीं है, ख़राब हो जाता है कुछ ना कुछ। तो ये क्वेश्चन अगर उठा है ना इनके दिमाग में तो इसका आंसर इनको मिल भी जाएगा। तो इसी को कहते हैं अवेकनिंग, इसी को कहते हैं विजडम आना। तो वही है कि भाई शायद इनका ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशंस भी करेंगे। अभी नहीं करी है, करेंगे आगे इन फ्यूचर, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि अभी तो क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। जब बार बार क्वेश्चन होगा तो आंसर भी मिलेगा, और जब आंसर मिलता है तो फिर इंसान का सोचने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है, लाइफ को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है। ओके, तो वो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। अब मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, और एक्वेरियस। कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। मंथ की बात करूँ तो फरवरी, अक्टूबर और जून, मार्च, सितंबर और जुलाई, ये मंथ हैं। डेट की बात करूँ, नंबर की बात करूँ, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 12, नंबर 9 एंड नंबर 7। ओके, तो ये नंबर्स हैं। और कुछ कार्ड देखेंगे जिससे हमें और भी इनकी एनर्जी समझ लगेगी और भी थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। वेट, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। चलिए जी, देखते हैं और क्या एनर्जीज थी इनकी। कन्फ्लिक्ट्स, सॉलिट्यूड, हाँ जी, तो परेशान थे ये कल रात। देखो सॉलिट्यूड का यहाँ पर कार्ड है, तो भाई
अकेलापन ऐसा हो गया ज़िंदगी में जो कि इनको घुटन महसूस करवा रहा है। अकेलापन ऐसा हो गया जिससे इनको सफोकेशन हो रही है। सो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बिकॉज इनका मन नहीं लग रहा। कल रात ये उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, मतलब आप दोनों के बीच में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बारे में सोच रहे थे और ये काफ़ी अकेला भी फील कर रहे थे। तो कल रात इनको बहुत ज़रूरत सी थी आपकी, ये मुझे दिख रहा है। जैसे कि इनका ये था कि काश आप इस वक्त इनके पास होते, ठीक है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। न्यू बिगनिंग, यस, वो तो दिखता है वैसे भी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यहाँ पर सोल मेट का कार्ड था, यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। दोनों कार्ड क्या बताते हैं? एक सोल फीलिंग का फील होना, कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ फील होना। तो इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कल रात आपके साथ फील हुआ है और इसीलिए ये नई शुरुआत चाहते हैं बिकॉज इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा आपके बिना और अब इनको आपके साथ रहना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है हम एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, इसीलिए एक दूसरे को दिमाग से नहीं निकाल पाते और इसीलिए एक दूसरे को इतना याद करते हैं। ओके, तो ये सारे थॉट्स थे इनके। और देख लेते हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड यहाँ पर है किड्स। ऑलराइट, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, फिज़िकली नीड है इनको, ये मुझे दिख रहा है। जैसे बहुत सारी चीज़ों की इंसान को ज़रूरत होती है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं अलग अलग और हर इमोशन के साथ एक ज़रूरत जुड़ी रहती है। जैसे कि कोई बहुत परेशान है, टेंशन है, अगर हम उसको प्यार से जाकर के हग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, राइट। तो इसी को कहते हैं फिज़िकल नीड। अब सिचुएशन के हिसाब से सबकी अलग अलग है। किसी को आप बोल भी दोगे प्यार से 2 शब्द तो उसको उसमें भी तसल्ली मिल जाती है। बाकी और भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब ये तो आपके पार्टनर है, सो उस हिसाब से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा नीड है आपकी और अट्रैक्शन भी है आपको आपकी तरफ, ये भी मुझे दिख रहा है। आप इन्हें बड़े मासूम से भी लगते हो सकता है कि सबके लिए मैसेज नहीं है, किसी किसी के लिए है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैसेज है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई अभी इस चीज़ को भी फेस कर रहा हो। ऑलराइट, आप में से कोई तो पर्सनल मैसेज होगा ये, वही मैं कह रही हूँ कि सब अपने साथ पर्सनली मत लीजिएगा। तो ये उसके बारे में भी सोच रहे थे और यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो इनका ये है कि अगर हमारा कनेक्शन अच्छा होगा तो उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। और एक नॉर्मल एनर्जी ये है कि हाँ, ये आपको बहुत मासूम मानते हैं, आप इनको बहुत मासूम से लगते हो, प्यारे से लगते हो, ठीक है। एंड ये दोनों कार्ड की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो और पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, देन फिर उसके बाद में रिलेशनशिप में आए और रिलेशनशिप भी बहुत डीप कनेक्शन बना आपका और उसके बाद में सारी चीज़ें फेस करने को मिली है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखता है ये। अच्छा, ठीक है। एक्सपेक्ट अ मिराइकल, कुछ मिराइकल होने वाला है गाइस, कुछ तो चेंज होने वाला है फॉर शो। जिस तरीके की एनर्जी है वो तो मुझे भी लग रहा है कि भाई कुछ तो चेंज होने वाला है, चीज़ें सिचुएशन सब बदलने वाली है और बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, मुझे कुछ बहुत अच्छा सा चेंज दिख रहा है, प्यारा सा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, वहाँ पर रिकवरी का कार्ड था, यहाँ भी एक्शन का कार्ड हमें मिल रहा है, फॉरगिवनेस का कार्ड था। सो ओवरऑल एनर्जी एक ही तरफ इशारा कर रही है कि कुछ नया शुरू होने वाला है और ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड हो, इसीलिए वो आपके लिए मिराइकल जैसा हो कि यार ये एकदम से जब कुछ ऐसा होता है ना कि हम उम्मीदें खो चुके होते हैं और वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है तो हम एकदम से शॉक हो जाते हैं या फिर हमारे लिए वो मिराइकल जैसा होता है कि चमत्कार हो गया भाई, राइट। सो वो एनर्जी भी है यहाँ पर।
तो ये कुछ इनकी मुझे कल रात की एनर्जीज नज़र आती है यहाँ पर। और मेजर एनर्जी मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, मेजर एनर्जी क्या रही है इनकी। चलिए जी, मेजर एनर्जी द टावर, ये पहले भी आई है ये एनर्जी टावर की। हैप्पी नहीं है, लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा कुछ भी। यस, लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ये है मेजर एनर्जी इनकी। ये है कि लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, टोटली डिस्टर्ब चल रही है। टावर का कार्ड का मतलब है कि हर जगह पर प्रॉब्लम, चाहे फैमिली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे लव लाइफ में हो, प्रॉब्लम है हर जगह से, ठीक है। और इनको समझा नहीं जा रहा, इनकी बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है, लोग इनको समझ नहीं रहे हैं, लोग इनको गलत तरीके से समझ रहे, जैसे कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, लोग उसको उल्टा लेकर के जो है आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, या हमें सही लग रहा होता है, सामने वाले को गलत लग रहा होता है। हर किसी से डांट पड़ रही होती है घर में, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ये बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस करना, ओके। और इन्होंने एक चीज़ देखी है कि जब से आपसे दूर हुए ना, तब से इनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो इसीलिए वापस से भी आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ जुड़ा हुआ है आपसे, जिससे कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, जैसे आपसे दूर जाते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये भी एक थॉट है इनके दिमाग में, ओके। सो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, मैं यहाँ पर एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिए। अच्छा, आप एक ये भी काम कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 नंबर है, आपने कभी 1 2 3 में से कोई निकाला, आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ गया, तो आप नेक्स्ट टाइम भी वही नंबर चूज़ करके देखना, क्या पता वो आपके लिए आ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी एक बार ट्राई करना कभी, ऑलराइट। सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं, सक्सेस है। और सक्सेस अब आप देख लीजिए, सक्सेस मतलब आप अगर यस नो में आंसर चाहते हो तो भी यस है, और सक्सेस आप अपने क्वेश्चन के साथ किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो आप देख लीजिए। तो मुझे यहाँ पर सक्सेस दिख रही है, आपकी जीत होते हुए दिख रही है, और जो भी आपने क्वेश्चन किया है जीत आपकी होनी है, ठीक है। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अच्छा हो जाएगा सब, ओके, ये दिखता है। हाँ जी, कार्ड नंबर 2, यू आर रेडी, ओके। सो आपका जो भी क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो यू आर रेडी का यहाँ पर मैसेज है, आप देखिए कि आप आपके क्वेश्चन से किस तरीके से इसको रिलेट कर पाते हैं। मेरे दिमाग में कोई अच्छा सा एग्जाम्पल आएगा तो मैं ज़रूर दूंगी। यू आर रेडी, बात यहाँ पर ये है, जैसे कि यू आर रेडी का कार्ड ये भी बताता है, मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, आप समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि मुझे कुछ अपने करियर में नया शुरू करना है, आपकी इच्छा है, ठीक है, कि मुझे अपने करियर में कुछ नया शुरू करना है, बड़ा चाहते हो, रोज़ बेड पे लेटे लेटे यही सोचते रहते हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होएगा, इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी सक्सेस मिलेगी, यही सोचते रहते हो, ठीक है। तो आप जो है उसी से रिलेटेड मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या एंजल्स मुझे इस जो मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे इतनी सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर एंजल्स का है यू आर रेडी, तो एंजल्स आपसे पूछ रही हैं
क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर हमें ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस चाहिए, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो फिर आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, अगर आप हर तरीके की चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हो, अगर आप परेशानी को भी फेस करने के लिए रेडी हो, तो यस आपके लिए यस है। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो फिर आपके लिए नो है। तो ये है रेडी के कार्ड का मतलब कि अगर आप हर तरीके की सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हो, अगर आप स्ट्रांगली उसको फेस कर सकते हो, तो यस आपके लिए यस है। आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको हर चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी, जो भी आपका क्वेश्चन है। और अगर आप नहीं झेल सकते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर नो है। ठीक है, ये है मैसेज। नाउ कार्ड नंबर 3, रोमांस। कार्ड नंबर 3 रोमांस का कार्ड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो भाई बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। यस ही यस में है आंसर तो। और रोमांस आप देखिए किस तरीके से आपसे रिलेट करता है। और अगर आपका करियर से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है। ठीक है, आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अगर आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको बहुत कोई अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ज़रूरी तो नहीं ना कि हर किसी का पार्टनरशिप वाला ही बिजनेस हो, तो बहुत लोग अकेले भी करते हैं। तो जी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर रोमांस का मतलब अलग ही जाता है, लेकिन वो नहीं है। रोमांस का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है दो एनर्जीज है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ठीक है, सो यहाँ पर है सपोर्ट। अगर आपको चाहिए जैसे कि करियर से रिलेटेड है तो जी पार्टनरशिप बहुत अच्छी मिल जाएगी, या मैं बोलूँ कि अगर आपको किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप के रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो रिकन्सिलेशन दिखता है इससे। अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा तो रिश्ता अच्छा होते हुए दिख रहा है इससे। और अगर बहुत नॉर्मल से आपका रिश्ता चल रहा था तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी है। तो ये सारे मैसेजेस हैं एंड अब आप देखिए कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से किस तरीके से रिलेट होते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।